जय श्री कृष्ण। विश्वरूप में आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय के 1 से 7 श्लोकों का अनुवादन पढ़ेंगे। अभी तक हमने प्रथम अध्याय को पूर्ण कर लिया है। आज से हम गीता रूपी गंगा सागर के दूसरे अध्याय का पाठन पठन करेंगे। आप अगर गीता जी के प्रचार प्रसार में मेरी सहायता करना चाहते हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, इस चैनल का माध्यम न तो सब्सक्राइबर बढ़ाना है और ना ही इस चैनल का उद्देश्य लाइकर बढ़ाना या व्यूवर्स बढ़ाना है। इनका उद्देश्य केवल मात्र इतना है कि हमारी आने वाले समस्त पीढ़ियों को और हमारे जो भाई बहन हैं, जो माता पिता है, उनको केवल मात्र गीता जी का अनुवादन शब्द टू शब्द जो किताब में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत गीता इस किताब में लिखा हुआ है, उसके सारे शब्दों समेत उनको उनका अनुवादन प्राप्त हो, बस इतना सा हमारा उद्देश्य है। और भगवान का नाम सुमिरन हमारा उद्देश्य है। कोरोना काल चल ही रहा है, आप जान ही रहे हो, इतना दुष्प्रभावशाली कोरोना काल है, जिसमें अगर हम थोड़ी देर तक भगवान का नाम सुमिरन करेंगे तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। चलिए आगे बात नहीं करते हुए हम गीता जी के द्वितीय अध्याय का पाठन पठन करेंगे, जानेंगे कि आगे क्या होता है। सुनिए। संजय अथः द्वितीय अध्याय। संजय उवाच। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। जब यहाँ पर प्रथम अध्याय में अर्जुन शोक प्रकट करता है कि इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, धर्म संगत नहीं है, ये वो सारी बातें बताता है। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं उसके बारे में सुनना है। संजय किन से बात कर रहे हैं? धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में युद्ध भूमि में खड़े हैं तो फिर शोक क्या करना। जब वहाँ तक पहुँच ही गया है तो युद्ध कर। भगवान का कहने का तात्पर्य अर्थ ये है। श्री भगवान कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान श्री हरि विष्णु के मुखारविंद से निकले हुए शब्द है, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान कहते हैं युद्ध के लिए खड़ा हो जा अर्जुन, क्योंकि ये तेरे हृदय की तुच्छ दुर्बलताएं हैं। अर्जुन वाच। अर्जुन बोले, महात्मा अर्जुन ने भगवान से क्या कहा वे सुनिए। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगना है। सही है, गुरुओं को, ताऊओं को, बड़े पापाओं को कैसे मार सकता है कोई? अर्जुन कह रहा है भगवान से, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। सही बात है, करना न करना वो इंसान को कैसे पता चलेगा? वो तो परमात्मा है, ठाकुर जी है, कृष्णचंद्र महाराज, इनको तो पता है, लेकिन इंसान है अर्जुन, महात्मा अर्जुन इंसान है। इसीलिए वो इंसान बस बातों से पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि इन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। सही है, युद्ध में किसकी जीत हो किसकी हार हो वो तो समय ही बताता है। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र तो उनके परिवार वाले थे, इसीलिए कायरता रूप दोष से
उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चय कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपके शरण में हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। अर्जुन की जिज्ञासा हमें ज्ञान की तरफ आगे ले जाएगी। हर एक प्रश्न का प्रश्न भगवान से करते हैं अर्जुन। महात्मा अर्जुन जो भी प्रश्न करते हैं वो बहुत ही दिमागदारी से करते हैं। तो अब हम आगे और पढ़ेंगे। अब तक का आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए। जय श्री कृष्ण।